आर्य की चाची नौकरों की यह शिकायत सुन सुनकर गुस्सा कर रही थी, लेकिन उसने इतने सालों से राठौड़ परिवार को संभाल रखा था, फिर भी वो उनकी गलतियों को पकड़ नहीं पाई। लेकिन आर्य ने कुछ ही दिनों में सारे नौकरों की पोल खोल कर रख दी थी। थोड़ी देर के बाद आर्य की चाची ने खुद को शांत किया और फिर उससे सवाल किया, क्या इन लोगों के अलावा कोई और भी है जिसे काम से निकालना है? आर्य ने चाची की बातों पर हामी भरते हुए कहा, जी हां, इनके अलावा 3 और लोगों को निकालना है, जिनका नाम अब मैं बताने जा रहा हूं। वो लोग किसी फालतू चक्कर में नहीं रहते हैं, लेकिन वो सारा टाइम अपने लिए ही बिताते हैं, और उन्होंने आसपास जाकर अभी खेलना शुरू कर दिया है। उन लोगों पर तो सीधा सीधा एक्शन लिया जाना चाहिए, और उन लोगों को अब गार्ड की टीम में रखने की कोई वजह नहीं है। ज्योति चाची ने वो सारा मामला आर्य के हाथ में सौंप दिया था, और उसे आर्य के इस फैसले पर कोई भी आपत्ति नहीं थी। उसने फिर आर्य से कहा, इन 9 लोगों को निकालने के बाद हमारी टीम में सिर्फ 21 लोग बच जाएंगे। वैसे अभी इन 21 लोगों को भी इस घर में रहने की कोई गारंटी नहीं है। पहले तो कुछ दिनों तक इन लोगों को काफी सवाल जवाब के राउंड से गुजरना पड़ेगा, आर्य ने अपनी चाची को बताते हुए कहा। ज्योति चाची को उसकी ये बात समझ नहीं आई, और उसने आगे से सवाल करते हुए कहा, क्या तुम इन नौकरों की छानबीन अभी भी जारी रखना चाहते हो? आर्य ने अपना सिर हिलाते हुए चाची को जवाब दिया, असल में मैं इन लोगों की छानबीन नहीं करूंगा, लेकिन उन लोगों की अच्छी ट्रेनिंग करवाऊंगा और इन्हें इस लायक बनाऊंगा कि अगर डकैतों का झुंड भी हमारे घर पर हमला करे तो वो उस लायक हो कि उन डकैतों का डटकर सामना कर सकें। आर्य की बात सुनकर चाची आश्चर्यचकित हो गई थी, और उसने फिर से सवाल करते हुए कहा, क्या तुम इन गार्ड्स का डकैतों के साथ सामना करवाना चाहते हो? आर्य ने चाची की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, सीधा सीधा तो नहीं, लेकिन अगर मान लो कभी हमें ऐसी किसी मुसीबत का सामना करना पड़ा तो इन लोगों को तैयार होना चाहिए। ज्योति ने पूछा, क्या तुम कोई खतरनाक काम करने जा रहे हो? बाकी सारी चीजों से पहले आर्य की चाची को काफी फिक्र हो रही थी कि कहीं आर्य कोई गलत काम ना करने लग जाए, या फिर वो खुद को मुसीबत में न डाल ले। इसलिए अभी वो शायद इस बारे में आर्य को अनुमति नहीं देना चाहती थी। आर्य ने अपनी चाची की चिंता को दूर करते हुए कहा, नहीं नहीं चाची, ऐसा नहीं है कि मैं कोई खतरनाक काम करना चाहता हूं। बस ऐसा ही कि फिलहाल रंधावा परिवार के रंग पतले पतले लग रहे हैं, और हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा वही परिवार है। हमने तो पहले ही रुद्र रंधावा को जेल पहुंचा दिया है, और अभिमन्यु चंदेल को तो आप जानती ही हैं कि इससे उसकी ईगो पर भी चोट पहुंचेगी, तो वो इतनी आसानी से हमें छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि हम लोगों को मुकाबला करने के लिए हर तरीके के लिए तैयार रहना पड़े, और वो हमें बर्बाद करने के लिए बहुत से प्लान बना सकते हैं। उनमें से एक ये भी हो सकता है कि वो डकैतों को पैसे देकर हम पर हमला करवा दें। अब वो लोग कब क्या करने वाले हैं इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन राठौड़ परिवार को सुरक्षा की जरूरत है। इसलिए इन गार्ड्स को अच्छे से ट्रेनिंग देनी होगी, ताकि अगर कभी गलती से भी हमारे परिवार पर कोई हमला हो तो कम से कम ये लोग डटकर उनसे लड़ पाए। कुछ दिनों में उनके परिवार और खास करके घर में काफी कुछ हुआ था, और ज्योति को काफी कुछ पता था, और वो जानती थी कि उसका पति, उसका ससुर और उसका भतीजा क्या करने की कोशिश कर रहे थे, और वो ये भी जानती थी कि आर्य यहां पर कोई टाइम पास नहीं कर रहा था, बल्कि वो सचमुच अपने परिवार को बचाने की
प्लानिंग कर रहा था। ज्योति चाची ने फिक्र करते हुए आर्य से कहा, लेकिन तुम इन लोगों को ट्रेनिंग कैसे दोगे जब हम लोग इतने सारे नौकरों को निकाल रहे हैं, और अगर हम बचे हुए लोगों को ट्रेनिंग भी करवा दे फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये लोग अकेले डकैतों की झुंड पर काबू पा सकते हैं। आर्य ने जवाब देते हुए कहा, मैं उनको मार्शल आर्ट सिखाना चाहता हूं और साथ ही साथ कुछ टेक्निक भी जिससे वो आसानी से दुश्मनों को हरा सके। आर्य की बात सुनकर चाची ने उससे सवाल करते हुए कहा, टेक्निक? कौन सी टेक्निक? तुमने ये सब कब और कहां से सीखा? असल में ज्योति आर्य से इतने सवाल इसलिए नहीं पूछना चाहती थी क्योंकि वो उसे रोकना चाहती थी, बल्कि वो आर्य को हमेशा अपने बच्चे जैसा ही मानती थी। इसलिए बस उसे आर्य की फिक्र हो रही थी। थोड़ी देर बाद जब विराट राठौड़ घर वापस लौटा तो उसने अपनी पत्नी ज्योति को गहरी सोच में डूबे हुए देखा। इसलिए उसने हड़बड़ाहट में उससे सवाल किया, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या घर में कुछ हुआ है क्या? विराट को देखकर ज्योति उसके पास जाने के लिए तेजी से आगे बढ़ी और बोली, नहीं, घर में कुछ नहीं हुआ, मुझे बस आर्य को लेकर फिक्र हो रही है। क्या आप जानते हैं कि आर्य ने यह अनोखी कला कहां से सीखी है? ये सुनकर विराट के कदम रुक गए और उसने हैरान होकर पूछा, कला? कौन सी कला की बात कर रही हो तुम? ज्योति ने परेशान होकर कहा, आर्य ने मुझे आज बताया कि वो गार्ड्स को ट्रेन करना चाहता है और इसके लिए उसने खास तरह की कला का जिक्र किया। उसने ये भी कहा कि जब गार्ड्स इस कला को सीख जाएंगे तो वो अपने दुश्मनों को फंसाकर उन्हें मारने के काबिल हो जाएंगे और फिर उनकी जीत जरूर होगी। लेकिन जहां तक मुझे पता है, आर्य ने तो लड़ने की कोई भी टेक्निक नहीं सीखी है। फिर वो जिस कला की बात कर रहा था उसे कैसे जानता है? क्या उसे किसी ने धोखा दिया होगा? विराट ने ज्योति की बातों पर ध्यान देते हुए सवाल किया, तुमने क्या नाम बताया उस टेक्निक का? ज्योति ने जवाब दिया, कुछ तो कहा था उसने। ये कहते हुए ज्योति फिर से सोच में पड़ गई और फिर अगले ही पल उसने कहा, हां, याद आया, 12 बंधक तरीके की टेक्निक, ऐसा ही कुछ कहा था उसने। विराट ने बहुत मुश्किल से इन शब्दों को कहा, 12 बंधक टेक्निक, जैसे वो इनका मतलब बहुत अच्छे से जानता हो। ज्योति बोली, हाँ, आर्य ने बिल्कुल यही कहा था। ये कहते हुए ज्योति विराट की तरफ देखने लगी। ये कहते हुए विराट का चेहरा बदल गया था और उसने आगे पूछा, उसने तुमसे और क्या कहा? विराट के बदलते एक्सप्रेशंस को देखकर ज्योति ने उससे सवाल किया, नहीं, और तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आप इतना परेशान क्यों हो गए? क्या इसमें कोई परेशानी है? अब विराट का चेहरा और ज्यादा सख्त हो चुका था। वो अतीत के उन गहरे पलों को याद करने लगा जब उसके बड़े भाई और भाभी की मौत के वक्त 10 साल पहले भयानक घटनाएं घटी थी। विराट ने ज्योति से कहा, ऐसा नहीं है कि इस टेक्निक में कोई परेशानी है, लेकिन इस पूरे मामले को कम शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। इसलिए जब तक इसे समझाने के लिए मैं वापस नहीं आता तब तक तुम मेरा इंतजार करना। इतना कहते ही विराट फिर से वापस कहीं जाने के लिए मुड़ा के था, तभी ज्योति ने उसे रोकते हुए कहा, आप अभी तो वापस आए हैं, फिर तुरंत कहां जा रहे हैं? विराट ने कहा, मुझे अभी जाना होगा, मैं आर्य से इस बारे में बात करूंगा। ज्योति की बात सुनने से पहले ही विराट वहां से जा चुका था। अब ज्योति को आर्य और विराट दोनों के लिए फिक्र होने लगी थी। दूसरी तरफ आर्य अभी अपने स्टडी रूम में था और गार्ड्स की बची हुई लिस्ट में से सभी के बारे में बड़े ध्यान से पढ़ रहा था। इसके बाद उसने सभी के असली घरों की और उनके बैकग्राउंड की एक लिस्ट तैयार की
फिर एक नौकर को उन सभी पतों पर जाने और उनकी जानकारी लाने के लिए कहा। आर्य के स्टडी रूम के बाहर खड़ा नौकर जोर से चिल्लाया, छोटे मालिक, मालिक विराट आपके कमरे की तरफ आ रहे हैं। विराट के आने की खबर सुनकर आर्य सोचने लगा, विराट चाचा यहां आ रहे हैं? ये अभी अभी तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट से लौटे होंगे, क्या उनको समय घर आराम नहीं करना चाहिए था? फिर उसने जल्दी जल्दी गार्ड्स के नामों की लिस्ट अपने हाथों में ली और वो स्टडी रूम से बाहर आ गया। जैसे ही आर्य बाहर आया, उसने देखा कि विराट सीरियस चेहरे के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा था। आर्य को देखकर विराट थोड़ा गुस्से में था। वो बोला, आर्य, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नहीं, बात नहीं, बल्कि कुछ पूछना है तुमसे। इतना सुनते ही आर्य ने उस नौकर की तरफ देखा और कहा, तुम यहीं स्टडी रूम के बाहर पहरा दो। उस नौकर ने भी अपना सिर झुकाते हुए आर्य की बात मानकर कहा, जी समझ गया छोटे मालिक। इसके बाद विराट, राठौड़ और आर्य दोनों ही स्टडी रूम के अंदर आ गए, जहां आर्य ने परेशान होकर विराट से पूछा, चाचा जी क्या कुछ जरूरी बात है? कुछ हुआ है क्या? सवाल सुनकर भी विराट अपनी जगह पर खड़ा रहा और फिर उसने आर्य को घूरते हुए कहा, मुझे पता चला आज जो कुछ भी तुमने अपनी चाची से कहा, क्या तुम्हें वो टेक्निक सच में याद है जो तुम्हारी मां ने तुम्हें सिखाई थी? आर्य ने मन ही मन कहा, ओह, तो ये बात थी। फिर विराट की बातों पर अपनी सहमति देते हुए हां में सर हिलाया और बोला, हाँ, मुझे अभी भी वो टेक्निक याद है। विराट ने अपनी बातों में सख्ती बनाए रखी और कहा, तुम्हें इसके बारे में कितना याद है और तुम्हें ये सब कब याद आया? आर्य ने शांति से कहा, यह वही सपना था और उस सपने को पूरा करने के बाद मुझे अचानक सब कुछ याद आ गया। ये टेक्निक मुझे मां ने सिखाई थी, इसलिए इसके याद आने पर मुझे इसके बारे में सब याद आ गया, सब कुछ। विराट ने पूछा, क्या ये रंधावा परिवार में वही दिन था? आर्य ने कहा, हां, उसी दिन की बात है। और उस दिन मैंने एक नॉर्मल टेक्निक सीखने की भी कोशिश की थी। और फिर वो विराट को पूरी बात बताने लगा कि कैसे उसने एक नॉर्मल टेक्निक को आजमाया और उससे उसे बेहतर रिजल्ट्स मिले। क्या भोपाल में रंधावा परिवार और बाकी लोगों को पता चल जाएगा आर्य के पतले रूप के पीछे का राज? ये आखिर कैसी टेक्निक थी जिसे लेकर आर्य इतना कॉन्फिडेंट था? क्या आर्य का परिवार उसे ये टेक्निक इस्तेमाल करने और अपने गार्ड्स को सिखाने की इजाजत देगा?